आपने जो पिछले वीडियो में देखा था ना वर्क के बारे में, वर्क के बारे यानी कि मैंने वर्क की फुल कॉन्सेप्ट बताया था कि वर्क है क्या, वर्क किसको कहते हैं। तो आपने वर्क को तो समझ लिया होगा, अगर नहीं समझा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद मेरी ये वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तभी इस वीडियो को समझ में आएगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं। हमने जो भी उसमें पढ़ा था वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क किसको कहते हैं, वर्क क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क करने का तरीका और ट्रिक समझेंगे। वर्क यानी कि वर्क का कैसे हम वर्क करेंगे ताकि हमको सरल हो, मेरे लिए आसान हो, यानी आप लोगों के लिए आसान हो और फटाक से मतलब बहुत झटपट में आप वर्क करें। तो मैं जो है ना, मैं ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लाया हूँ, मैं ये सब ट्रिक नहीं लाया हूँ कि ये इसी पे लागू होता है, यानी यहाँ से 25 से लेकर 50 तक संख्या के लिए लागू होते हैं, ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं लाया हूँ। अरे यार, जब 25 से 85 तक लागू होंगे तो और भी तो हमें जानना है ना, और का एक ही ट्रिक्स हो और एक ही ट्रिक्स में सब उसी ट्रिक्स में जो है, यानी कि एक ही फॉर्मूले पे एक ही फॉर्मेट पे सब का सब, चाहे 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या 4 अंक का हो, सब उसी में बन जाए, उसी में सब वर्क हो जाए, एक ही फॉर्मेट पे, एक ही ट्रिक्स पे। ये नहीं जी, ये 25 के लिए लागू होता है, ये 25 से 50 के लिए लागू होता है, ये 0 वाले अंक पे लागू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको उसी ट्रिक्स में 2 अंक का हो या 3 अंक का हो, एकदम फटाफट वर्क कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे में कोई संख्या लेते हैं, जैसे 43, इसका क्या करना है, वर्क करना है। तो वर्क के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखिएगा, इसको समझिएगा। ये 3 है तो 3 को 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। 3 को 3 से गुना कर दिए, शुरू वाले को शुरू से और लास्ट वाले को लास्ट से। तो 3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है। 3 3 जा 9, तो 9। चलिए जी 9 को लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ इधर से जाना, इधर चलना है। 4 तिया 12 दूना 24, तो 24 आया। 24 के 4 हाथ में, यानी कि कैरी 2, ठीक है ना। तो 2 बचा। अब इसको फिर से गुना करेंगे, जैसे इधर किए 4 गुने 4, 4 चौके कितना आया 16, और जो आपके हासिल बचे थे, जो कैरी बचे थे, उसको जोड़ देंगे। तो 16 तो कितना हो गया 18। हाँ जी, ये आपके आंसर हो गए। आप भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका आंसर जो है वो मैच होता है कि नहीं। चलिए तो एक ट्रिक समझा, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे देख लिया था, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए जैसे सपोर्ट है कुछ और लेते हैं, जैसे 32 ने हमने लिया। अब इसका क्या करना है, वर्क करना है। तो सबसे बताइए, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताइएगा, ये 2 है ना 2, तो इसको 2 को 2 से गुना करेंगे। बताया था ना आपको, मैंने यही तो बताया कि 2 को 2 से गुना करेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे ना, यानी कि 2 दूना कितना हुआ जी 4 हुआ जी। फिर इधर के 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का कितना हो गया 2 हो गया। तो हमने 2 लिख दिया, हाथ में कितना बचा, यानी हासिल कितना बचा, यानी कैरी कितना बचा, 1 बचा। तो 1 लिख देंगे जी, 1। अब यहाँ देखिए, इसको हमने क्या बोला, 3 को 3 से गुना किया, 3 तिया 9, और 1 कितना हो गया 10 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ। तो चलिए एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं। 57, यानी कि 57, तो 57 का वर्क करना है आपको। क्या करेंगे बताइएगा, 7 7 जा 49, 49 का सिर्फ क्या लिखेंगे बाबू 9 लिखेंगे जी। हाँ जी 9 लिखेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, 5 7 फिर 2, तो 5 7 यानी 5 7 35 दूना 70, 70 और 4 कितना हो गया आपके पास, 70 और 4 74 हो गए हैं। 70 और 4 74, हाफ में कितने, यानी कैरी कितना 7, 5 5 को फिर से गुना कर देंगे। 5 5 5 25 कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। 25 और 7 कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो 25 और 7 होते हैं 32। तो ये आपका आंसर हो गया जी। चलिए तो ये तो थे 2 डिजिट के किसी भी संख्या में वर्क करने का तरीका, यानी किसी भी संख्या में वर्ग, यानी ट्रिक्स थे। जल्दी से वर्ग हम लोग कैसे करते थे,
अब आगे समझिए। अब चलिए अब 3 अंकों का भी देख लेते हैं, यानी कि 3 अंकों का बोले तो 3 डिजिट का। जैसे 3 डिजिट का देखना है, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 1 2 1, इसका क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है, यानी इसका वर्क करना है। इसको कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया, जैसे इस प्रोसेस को आपने देखा, जैसे इसको जैसे किया, आपको इसको भी ऐसे करना है, यानी कि 1 × 1, ठीक है जी। तो 1 × 1 तो 1 1 1, यानी 1 × 1, तो 1 एकम कितने हो जाते हैं, 1 होते हैं, 1 को लिख दिया। फिर 12, ये देखिए ये दोनों अंक ले लो ना, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 दूना कितना होता है, 24 होते हैं। 24 के कितने लिखा हमने, 4 लिखा। हमारे हासिल कितने हैं, यानी कि कैरी कितने हैं, तो 2 हैं, 4 लिख दिया। अब 12 को फिर 12 से गुना कर देना है, तो 12 को 12 से गुना किया, कितना हो गया 144। अब 144 में 4 2 जोड़ देंगे, कैरी 2 था तो जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 146। यही आपके आंसर हो गए। आया समझ। चलिए अब आगे समझते हैं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2 अंकों का। अब आते हैं ट्रिक्स नंबर 2 में। ट्रिक्स नंबर 2 का, ट्रिक्स नंबर 2 भी बहुत इजी आपके लिए, बहुत इजी, लेकिन उसको भी समझना पड़ेगा। तो ट्रिक्स नंबर 2 में जैसे कोई क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे हमने लिया, कितना लिया 27, और 27 को क्या कर देना है आपको, वर्ग कर देना है, यानी स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना होगा, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ये इसको कैसे लिखना, कैसे है, ऐसे लिखना है 2 × 7 × 2, 2 × 7 × 2, ऐसे लिख करके आपको यहाँ लिखना है 2 7 14 गुना कितना हुआ जी, तो 28 हो गया जी। कितना हो गया, 28 हो गया। अब इस 28 को अभी आपको यही रखना है। अब इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 2 दूना 4, तो आपको क्या लेना है, दहाई अंक तक लेना है। तो दहाई अंक इसमें कुछ नहीं है, तो क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका भी वही सही करेंगे। तो 7 7 कितना होता है 49 होते हैं, तो 49 का तक दोनों दहाई अंक है, तो 49 का 49 लिख देंगे। अब जो यहाँ पे आपका 28 था, इस 28 को ये एक अंक को छोड़ करके, ये एक अंक को छोड़ करके जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं जी। 9 का 9 और 8 4, यानी कि 8 4 12 का 2, कैरी 1 और 4 और 1 4 और 2 6, 6 और 1 7। यही आपके आंसर हो गए। आया समझ, नहीं आया, चलिए एक और देख लेते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया 83 का क्या करना है आपको, वर्ग कर देना है। तो हमने क्या बताया 8 × 3 × 2, हमने ये बोला ना। तो 8 3 के 24, हाँ जी देखिएगा 8 3 के 24 और 24 दूना होते हैं 48, तो हमने 48 लिख दिया 48। अब क्या करना है, इसको फिर से गुना करना है। हमने क्या बताया कि इसका वर्ग कर देना है, तो 8 64, तो हम इसमें 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि दहाई अंक है। अब इसका कितना होता है 3 तिहाई 9 होता है, तो हमने 9 लिखा। अब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। हमने क्या बताया कि अगर मान लिया दहाई अंक तक नहीं आता है, तो उसमें हमें दहाई लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ 0, दहाई अंक तक हो गया, इकाई दहाई, हाँ जी। अब क्या करेंगे, ये 48 को यहाँ पे जोड़ेंगे ना, नहीं, इस 48 को हमें एक अंक को छोड़ करके जोड़ देना है। चलिए जोड़ दिया, 9 का 9, 8 का 8, 4 4 8 6, ये आपके आंसर हो गए। हाँ जी, ये आपके आंसर हो गए। चलिए तो ट्रिक्स नंबर ये 2 था। ट्रिक्स नंबर 2 में आप एक यानी 3 अंकों का भी देख लें। तो 3 अंकों का संख्या देख लेते हैं। जैसे 3 अंकों का कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 1 4 2 लिया जी। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करना है, तो इसके स्क्वायर हम कैसे करेंगे, यानी कि लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई, देखो यही इसी को लिख लेंगे 14 × 2, तो 14 × 2 फिर 2, तो 14 दूना 28 दूना कितना होता है, 28 दूना होता है 56,
चलिए 56 को लिख दिया। अब फिर हमें इसी को गुना करना है, तो 14 को 14 से अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 196 यानी 196। उसके बाद इसका हमें स्क्वायर करना है तो 2 दूना 4, तो अगर 4 है तो हमें क्या करना है, इसको 2 अंक का बनाना है, 2 अंक का बनाना है यानी दहाई अंक तक बनाना है। तो इसके दहाई के जगह पे कुछ नहीं है तो हमें लगाना है 0, 0 लगा दिया। अब इस 56 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, किसको हटा करके, ये 4 को, यानी कि 4 के एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे। तो यहाँ 5 यहाँ 6 जोड़ दीजिए जी, 4 का 4 6 का 6 5 6 और 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 1 होता है और कैरी 1 बचता है और 9 और 1 0 2, यही आपका आंसर हो गया। हाँ जी, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो ये था ट्रिक्स नंबर 2। अब हम लोग ट्रिक्स 3 देखते हैं। ट्रिक्स नंबर 3 को देखते हैं कि ट्रिक्स 3 क्या है। देखिए, ट्रिक्स नंबर 3 को देखा जाए तो ट्रिक्स नंबर 3 सबसे मस्त है, लेकिन समझ आना चाहिए। ट्रिक्स चालू करने से पहले निकटतम संख्या को समझ लें, निकटतम होते क्या है। जैसे हमने लिया 43, जैसे हमने लिया 63 यानी 53 सॉरी, जैसे हमने लिया 67। अब इस टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि इसको हमने लिया, ठीक है ना, नहीं इसको हम 55 कर देते हैं, होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने लिया यहाँ पे 43। अब 43 में जो निकटतम संख्या उसी को कहा जाता है जो 0 का शून्य लगा हो, उसको इकाई अंक है, उसको निकटतम संख्या कहते हैं। तो जैसे इसकी निकटतम संख्या देखी जाए, अगर इसकी निकटतम संख्या देखा जाए तो इसका निकटतम संख्या बताइए क्या होगा। तो इसकी निकटतम संख्या हो जाएगा आपका, जैसे मैं बोले तो इसका निकटतम 40 और 85 के बीच है, ये 40 और 50 के बीच है। तो सबसे पहले कौन इसको पकड़ रहा है, 40 बोल रहा है, 40 पकड़ रहा है कि 50 पकड़ रहा है, यानी सबसे पहले उसको खींच कौन रहा है, यानी आपकी तरफ कौन पकड़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कितने कम हैं, तो 3 कम है, यहाँ कितने ज़्यादा हैं, यानी कि इसको, यानी यहाँ पहुँचने के लिए कितना आना पड़ेगा, 7 बार आना पड़ेगा। तो सबसे पहले यानी कि कहने का मतलब 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो यहाँ है आपका 43, देखिए किसके पास जल्दी आया, 40 के पास। तो यही है निकटतम संख्या। तो अब तो निकटतम संख्या आपको समझ में आ गई है। इसका निकटतम देख लेते हैं, तो इसका निकटतम आपका 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, क्योंकि ये बीच में है। तो ये इसका निकटतम 50 भी और 60 भी। इसका देख लेते हैं, तो इसका 7 इधर है और इधर क्या आएगा, तो इधर 70। तो कौन सबसे पहले आएगा, 70। तो 70, तो ये 70 हो गया। यही है निकटतम संख्या। तो अब ट्रिक्स नंबर 3 को अच्छे से समझ लो। चलिए, आपको निकटतम संख्या समझ गए, तो अब यही निकटतम संख्या अगर आपको अच्छे से आ गया कि निकटतम संख्या होता क्या चाहिए, तो अब किसी भी संख्या का आप वर्ग करते हैं। संख्या लेते हैं जैसे 87 का स्क्वायर। अब इसका 87 का स्क्वायर करना हो आपको, तो क्या करेंगे जी, देखिए 87 हमने लिखा। अब इसका निकटतम कौन आ रहा है, 90 या 80। तो 90 आ रहा है, तो 90 आ रहा है, तो 90 में हमें कितना जोड़ना पड़ जा रहा है, तो 90 आ रहा है, तो 90 में हमें 3 जोड़ना पड़ रहा है। तो अगर आप 90 में 3 जोड़ा है तो इसी में आपको 3 घटा लेना है। तो घटाने के बाद कितना बचेगा, 84 ना। तो अब क्या करना है, इसी 84 को इस 90 से गुना करना है, यानी कि 84 को 90 से गुना कर देना है। 9 चौके कितना होगा, 9 चौके 36। आपने कैरी कितने बचे, 3 बचे, ठीक है ना। और 9 8 कितना होता है जी, 72। 72 3 कितना होता है जी, तो 75। हाँ जी, ये 75। यहाँ 0 है तो 0 लगा दिया, ठीक है जी। अब इस 3 को इस 3 से गुना कर दिए, 3 तिहाई कितना होता है, 9। अब इस 9 को आप क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, 9 6 5 7। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक और समझिएगा, एक और समझिएगा। जैसे कोई छोटा सा संख्या लेते हैं, जैसे
ये ठीक है ना, यानी जैसे 33, तो 33 को क्या करना है आपको, यहाँ 33 लिखना है। सबसे पहले कौन आएगा, 30 यस 40, तो 30 आएगा। कितना, 30 का वाई की काची करने पर 3 को घटाने पर, अब 3 को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या आएगा 36 आ जाएगा, यानी कि 33 में 3 जोड़ेंगे 36। अब यही 30 को आपको इस 36 से गुना कर देना है, तो चलिए गुना करते हैं, यानी 3 छक 18 और 3 तिहाई 9, कैरी था 1, तो 9 और 1 10, 1 0 है तो 1 0 बढ़ा दिया जाए, और 3 तिहाई 9। अब जोड़ दीजिए 9 8 0 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 3 अंक वाला, ठीक है ना। 3 अंक वाला जैसे कैसे बनता है, 3 अंक वाला को कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिया 3 2 6, इसे क्या करना है आपको, वर्क करना है। अब इसको वर्क करना है तो कैसे करेंगे वर्क, देखिएगा समझिएगा ना अच्छे से। जैसे इसका वर्क करना है तो इसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमने क्या बताया था आप लोग को कि 3 2 6, ठीक है, यानी कि आगे 300 आएगा कि 400, क्योंकि इसे हमको निकटतम देखना, जब भी देखना तो जीरो वाला देखना संख्या क्या आएगा, 300 की 400, तो चलिए 300 आएगा जी, तो 300 लिख देते हैं। कितना जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, तो 26 घटाने के बाद। अब इसमें से क्या करना है आपको, 26 को जोड़ देना है, तो चलिए जोड़ देते हैं, 6 6 12 के 2 और 2 2 4, ठीक है, 4 1 5 और 3 का 3। अब क्या करना है इसको, इससे गुना करना है, बताया था ना आप लोग को। तो चलिए देखिएगा, 3 2 यानी कि 6, 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 तिहाई 9, 9 और 1 10 हो गया। उसके बाद कितने जीरो बैठेंगे, 2 जीरो बैठ जाएंगे, और 26 को 26 से गुना कर दीजिए, तो 26 26 होता है 676। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, 6 7 6 6 12 और ये हो गया 6 0 1, यही आपका आंसर हो गया। चलिए ट्रिक नंबर 4 को देख लेते हैं। तो ट्रिक नंबर 4 क्या होगा कि कोई संख्या है उसके इकाई स्थान पे 5 हो, तो उसके लिए ट्रिक है जो कि बहुत ही साधारण ट्रिक है। जैसे इकाई स्थान पे 5 होना चाहिए, जैसे 15 25 35 45 55। इसका क्या कर रहा है आपका, बोल रहा है वर्क करें, इसको वर्क करने की बात कर रहा है, वर्क करने की बात कर रहा है, वर्क करने की बात कर रहा है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक है, इसके लिए सबसे, यानी कि लेकिन याद रहे जिसके इकाई अंक पे 5 हो, ठीक है ना, जिसके इकाई अंक पे 5 हो, यानी कि देखा जाए तो 15 25 35 45 55, इस तरह से और भी कुछ संख्या रहेंगे। जैसे देख लीजिए, तो 15 है, तो 15 के लिए क्या करेंगे, क्या करना है कि यही 5 को इसी 5 से गुना कर देना है, 5 गुने 5, 5 पचे कितना आता है, 25 आते हैं। तो इस 25 को जो है, यानी 5 पचे कितना हुआ, 5 पचे 25 और 1 है ना, 1 अंक, तो 1 के बाद कौन सी अंक आता है, तो 1 के बाद आता है 2, इसको गुना कर देना है, 2 कितना आया 2, ठीक है ना। चलिए 2 लिख दिया और 25 लिख दिया, आंसर हो गया। जी हाँ, आंसर हो गया। आप देखिए आगे उसके बाद 5 पचे कितना हो गया जी, 25, 2 के बाद कितने अंक आते हैं, तो 2 के बाद 3 आते हैं, तो 3 गुना कितना हो गया 6, 625 हो गया। आया समझ। चलिए आगे बढ़ जाइए, इसको देख लीजिए, 5 पचे कितना हुआ 25, 3 के बाद कितने संख्या आते हैं, 3 के बाद कौन कौन सा अंक आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो 4 तिया 12, 1225। इसी तरह से अगर 3 अंकों का गुना करना हो और उसके 3 अंकों का वर्ग करना हो और उसके इकाई स्थान पे 5 हो, तो उसको कैसे बनाते हैं, 5, ठीक है जी। इसका स्क्वायर कर लिया, तो कैसे करेंगे, देखिएगा 25, 5 पचे 25 और 10 के बाद कितना आता है, 11 आता है, गुना कर लीजिए, तो 11 दहाँ के 110, आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए, तो आज हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग करने का सरल तरीका सीखा।
इसके बाद हम लोग वर्गमूल करने का सरल तरीका सीखेंगे और उसके बारे में भी फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इस चीज़ों को जानकर हर चीज़ों को, हर गणनीय को सरल बनाएं और वर्ग करने का तरीका को और भी सरल करें ताकि उन्हें समय बचे और इस चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी बजाना मत भूलिएगा।